हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है बीए कर रहे हैं, आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है बीपीएससी 102। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। सब्जेक्ट कोड आपके सामने लिखा है, सब्जेक्ट नेम ये आपके सामने लिखा है, तो आप इसे अच्छे से चेक कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट है, ये वीडियो कंप्लीट आपको देखना है। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए गाइस, इस पीडीएफ में हमने आपको 25 क्वेश्चन विद आंसर हमने यहाँ पर लिए हैं। अगर ये 25 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, तो पेपर में आपके क्वेश्चन जो होते हैं ना, यहीं से बनेंगे। 25 में से आपके पेपर में क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से ओनली आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करना होता है। एक क्वेश्चन आपके 20 नंबर का होता है। तो जो ये 5 क्वेश्चन है पूरे 100% के अकॉर्डिंग है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ये आप नोट्स स्टडी के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बाकी किसी अदर सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग नोट्स लेने हो, गेस्ट पेपर लेना हो, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने सब्जेक्ट कोड लिख के हमसे ले सकते हैं, ठीक है। तो कोड आपके सामने, पेपर कोड ये आप देख सकते हैं, ये गेस्ट पेपर है और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे गाइस। इसके अलावा आपको और कुछ अलग से जो पढ़ने की ज़रूरत होती है वो नहीं होगी। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जॉब करते हैं, अदर स्टडी करते हैं, तो ये नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। एक बार आप इसे लेके ज़रूर देखिएगा, पढ़ के बहुत ही अच्छे से आपको समझ में ये आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन बताएंगे प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा है, आपको डेमो के अकॉर्डिंग पूरी जो वीडियो दिखाई जाएगी अच्छे से, आप अच्छे से इसे देख के समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट बनता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के महत्व की चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषता का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके घुमाया जाता है ना, उस टाइप से क्वेश्चन है। आपको पता ही है महत्व विशेषता एक ही होते हैं, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये फर्स्ट है। इसका आंसर आप देखिए, सबसे पहले कैसे लिखा गया है पीडीएफ में, परिचय लिखा गया है, फिर भारतीय संविधान की विशेषता और महत्व निम्नलिखित है। तो ये इसके पॉइंट है। पॉइंट में आप इसी टाइप से पेपर में आंसर लिखेंगे तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग नंबर कम दिए जाते हैं। वहीं इग्नू की बुक में आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन और आंसर आपको नहीं दिए जाते। एक हेडिंग होगा, फिर नीचे पैराग्राफ टाइप के होते हैं, उससे पढ़ के समझना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, पॉइंट भी है, तो आपको और ही आसानी होगी। और फिर एंड में ये निष्कर्ष जरूर लिखना होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों की तुलना कीजिए। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है, क्या तुलना है, तो ये आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी पेन लेके, जो कि आपको आइडिया हो कि इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है। बाकी के फालतू के क्वेश्चन के पीछे नहीं भगना है, कि जो क्वेश्चन आपके पेपर में आप पूछा जाता है बार बार, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको देखना है, ठीक है। फिर इसके पॉइंट के आंसर ये आप देख सकते हैं, फिर आपको निष्कर्ष ये देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के महत्व और मुख्य विशेषता तथा आलोचनाओं की चर्चा कीजिए। इसमें आपसे पूछा जा रहा है जो मौलिक कर्तव्य है उसका महत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी आलोचनाएं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति और महत्व का वर्णन कीजिए। मौलिक कर्तव्यों पर एक लेख लिखिए। तो ये क्वेश्चन सभी एक ही घुमाए गए क्वेश्चन को। तो फिर ये परिचय, फिर इसका जो मौलिक कर्तव्यों का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, फिर उसकी विशेषता क्या है, ये सभी पॉइंट आपको यहाँ, इनकी महत्व क्या है, फिर आपको इसकी आलोचना है, फिर आपको इसका निष्कर्ष, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, भारतीय संविधान में उल्लेखनीय आपातकालीन प्रावधानों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में निर्धारक आपातकाल के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ परिचय देना है, फिर उसके बाद आपको ये देख सकते हैं जो इनके आपातकालिक के अकॉर्डिंग राष्ट्र के या अनुच्छेद है, ये सब आप पढ़ सकते हैं इनके प्रकार के अकॉर्डिंग। तो ये फिर ये निष्कर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लक्षणों का विश्लेषण कीजिए। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में से कोई 4 उदाहरण देकर उनका महत्व को समझाइए। तो उनके महत्व क्या है, उनके लक्षण क्या है, ये बताने क्वेश्चन नंबर 5 में। ये परिचय है इसका, फिर इसकी जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, फिर इनके जो लक्षण क्या होता है।
तो इस टाइप से आपको ये पूरी पीडीएफ अच्छे से हम दिखाए रहे, जहाँ से आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं गाइस। और हमसे ये नोट्स के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डेमो के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ को तैयार किया जा रहा है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर मैच होंगे। इसके अलावा अदर किसी सब्जेक्ट कोड के आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों और विशेषता का चर्चा कीजिए। ठीक है, 6ठी अनुसूची में सहमित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये इसका परिचय, ये इनकी विशेषताएं, ये प्रावधान, फिर ये निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा कीजिए। तो जो भारत है उनकी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या है उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज्य संस्थाओं के लक्षणों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ग्राम पंचायत की संरचना और भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 9 है, देखिए भारत की संवैधानिक सभा के गठन की चर्चा कीजिए। भारत की संवैधानिक सभा के पीछे अंतर्निहित दर्शन की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन 10 देखिए, भारत के स्वच्छतम न्यायालय के शक्ति और कार्यों की व्याख्या कीजिए। स्वच्छतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान को साकार करने रूप देने वाले दार्शनिक आधारों की चर्चा कीजिए। संवैधानिक सभा की दार्शनिक और वैचारिक पृष्ठभूमि की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन 12 देखिए, भारतीय संविधान की मौलिक विशेषता की व्याख्या कीजिए। ये विशेषता भारतीय राज्य के लोकतांत्रिक स्वरूप को कैसे प्रभावित करती है। क्वेश्चन आपका 12 है। भारतीय संसद के संरचना अधिकारों को समझाइए। ये कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है। भारतीय संसद की संरचना और कार्यों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन आपका 13। मौलिक अधिकारों के विशेष लक्षणों और विशेषता की चर्चा कीजिए। मौलिक अधिकार क्या है समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता का वर्णन कीजिए। भारतीय संघवाद किस प्रकार विशिष्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन 16 देखिए, निम्नलिखित में लगभग 250 शब्दों में प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये आपके कुछ पॉइंट है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी होगी 250 शब्दों के अकॉर्डिंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये इसके पॉइंट वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति का प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा के वैचारिक अभिविन्यास को आकार देने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 18। संविधान का 42वें संशोधन राष्ट्रपति की भूमिका को कैसे पुनर्परिभाषित करता है समझाइए। क्वेश्चन 19। प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में केंद्र राज्य संबंधों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के संविधान के विकास 1985 से 1935 पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 21। कैबिनेट और संसद के मध्यम संबंधों को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन 22।
संविधान की 5वीं अनुसूची के लक्षणों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 23। 24 क्वेश्चन देखिए। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषता की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। तो गाइस फाइनली यही क्वेश्चन थे जो कि इस पीडीएफ में हमने आपको दिखाए और ये आंसर थे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं 46 पेज के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन प्लस आंसर कंप्लीट हो चुके। ये 47 पेज है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेज करना होता है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे नोट्स होते हैं, एग्जाम नोट्स आपके जो पेपर में आपको पास कराते हैं अच्छे नंबर के। इसके अलावा आपके बाकी किसी सब्जेक्ट कोड है उसके भी नोट्स चाहिए तो अवेलेबल है। व्हाट्सएप अपना सब्जेक्ट कोड मीडियम लिख के हमें मैसेज कर सकते हैं और आप अपने कोड लिख के हमें कमेंट कर सकते हैं। जिस भी कोड की न्यू वीडियो अपलोड करानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को जल्द से जल्द अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए कि और भी स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। थैंक यू।